Hello, dear students. I'm Abhilasha Patel again with you with your new chapter Eating Habits of Animal. Okay, so dear students, now we are starting. Okay, so we see many kinds of animal in forest or zoo. हमने बहुत सारे animals को forest और zoo में देखा है. We see a fierce lion, a tame lamb, a frisky rabbit, a fast leopard, and a small delicate butterfly, etc. Different animals eat different type of food. यानी इतने सारे डिफरेंट एनिमल्स हम सबने देखे हैं और हमने ये भी देखा है कि अलग अलग एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं ना. सम एनिमल ईट प्लांट वाइल सम फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. यानी कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं. राइट, ठीक है. हैव यू वंडर्ड What do big animals and giraffe, elephant, rhinoceros and hippopotamus eat? आपने देखा ये इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं ये क्या खाते हैं? What do small animals like ant, earthworm, snail and butterfly eat? क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं ये क्या खाते होंगे? Where does a crow get its food from? Crow को उसका फूड कहाँ से मिलता है? Who feeds the dogs on the street? यानी स्ट्रीट में गली में जो डॉग्स रहते हैं है ना, उनको where do they get food from? उन्हें कहाँ से फूड मिलता है? कभी आपने सोचा? All big and small animals need food to live. सारे बड़े और छोटे एनिमल जितने भी हैं सभी को फूड की नीड होती है ना, लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. एनिमल नीड फूड. एनिमल्स को किस लिए और ज़रूरत होती है? To grow, to get energy to do work, to stay healthy and strong. यानी ग्रो करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए. हम इन सब चीज़ों के लिए फूड को खाते हैं. ठीक है. Now, eating habits of animals. Animals have different eating habits. Based on their eating habits, animal can be divided into following groups. As you all know, आप सभी को पता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से जो एनिमल्स हैं उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है ना, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स. राइट. सो अब हम इन्हीं के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं और हर्बीवोर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे. ठीक है. हर्बीवोर्स. ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल और हर्बीवोरस एनिमल्स या हर्बीवोर्स. ठीक है. अब एनिमल्स अगर आप साथ में लगाते हैं इसको हर्बीवोरस एनिमल करना पड़ेगा और नहीं तो हर्बीवोर्स कर सकते हैं. ठीक है. अब जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल हैं यानी कि जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, चाहे उनका स्टेम खाएं या लीव्स खाएं या उसके फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स, है ना, तो इन सब चीज़ों को, इन सब एनिमल्स को क्या बोलते हैं? जो ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, प्लांट मतलब प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, तो इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है बेटा? हर्बीवोर्स. है ना, नाम से ही समझ में आता है हर्बीवोर्स. ठीक है. अब इससे एग्जाम्पल क्या होंगे? शीप, काउ, बफेलो, गोट, रैबिट एंड हॉर्स आर सम हर्बीवोर्स एग्जाम्पल्स. ठीक है बेटा, आप खुद भी मन से और भी नेम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर एक इन्फोबिट में दिया है, अ पांडा ईट ओनली बैम्बू शूट. अब पांडा यानी पांडा एक एनिमल है. ठीक है. आपने देखा है उसे, वो क्या खाता है आपको पता है? वो सिर्फ बैम्बू के शूट खाता है. ठीक है. अ पांडा ईट्स ओनली बैम्बू शूट्स. ठीक है. यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, देखिए. ठीक है. दे आर हर्बीवोर्स. ठीक है. अब नेक्स्ट हम चलते हैं कार्निवोर्स पर. ठीक है. जस्ट अपोजिट ऑफ हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स क्या है? ऑल फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स और कार्निवोर्स. ठीक है. फ्लैश क्या होता है बेटा? जानवरों का मांस. ठीक है. ऑल फ्लैश ईटिंग, जो भी एनिमल फ्लैश खाते हैं यानी कि जो ग्रास, लीफ वगैरह ये कुछ नहीं खाते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी भूख लगी हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स. द टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, वॉल्फ, जैकल, ये सब क्या है बेटा? फ्लैश ईटिंग एनिमल है, तो हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस एनिमल या कार्निवोर्स. ठीक है. सम एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल दैट इज नोन एज कार्निवोरस एनिमल. गेटिंग इट? अब हम चलते हैं ओमनिवोर्स. इनको बोलते हैं एवरीथिंग ईटर, यानी कि ये फ्लैश भी खा लेते हैं और
ग्रास भी खा लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल, ठीक है। और ओमनिवोरस एग्जाम्पल बेयर, क्रो, स्क्वेरल, फॉक्स एंड रैट आर सम ओमनिवोरस एनिमल्स, ठीक है। यानी कि ये जो एनिमल्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है, ओमनिवोरस एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ह्यूमन बीइंग यानी कौन, आप और हम, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को भी ओमनिवोरस एनिमल्स में ही, उसकी कैटेगरी में ही रखा जाता है। क्यों, क्योंकि हम एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं और क्या करते हैं, और प्लांट्स भी यानी कि वेजिटेबल्स भी खाते हैं, राइट। सो वी आर ओमनिवोर्स, ठीक है। सम एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, यानी कि जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, वो जो एनिमल हैं दे डू नॉट हंट और किल अदर एनिमल, यानी कि दूसरे जानवरों को बिना मारे, यानी कि जो ऑलरेडी मरे हुए जानवर हैं उनके फ्लैश को जो खाते हैं, दे ईट ओनली एनिमल दैट हैव डाइड नेचुरली, या नेचुरली जो मर जाते हैं एनिमल्स उनके फ्लैश को जो खाते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। दे हेल्प इन कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, और ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे सराउंडिंग को क्लीन करने में। कभी आपने देखा है, कभी आप जब सड़क से यहाँ वहाँ जाते हैं गाड़ी से, इस रूट से उस रूट तक जाते हैं, या कहीं भी आप आते जाते हैं, तो कभी कभी रास्ते में आपको पंजेंट स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है ना। कभी कभी कोई जानवर ऐसा एक्सीडेंटल मर जाता है तो उसकी बॉडी से कितनी गंदी स्मेल आती है और बोला जाता है कि हाँ कोई जानवर मर गया है ना। तो ऐसे एनिमल्स के जो फ्लैश को खाते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। इसी तरीके से वो सराउंडिंग को क्लीन करते हैं, है ना, ताकि वो जो उनका फ्लैश जो है वो सड़ने लगता है, उसी में से बदबू आती है ना, बोन्स में से बदबू नहीं आती। तो वो जब खा लेते हैं स्कैवेंजर्स उनके फ्लैश को, तो फिर वहाँ से बदबू आना कम हो जाती है और बंद हो जाती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, वर्चर, हाइना एंड वाइल्ड डॉग, ये सब क्या है, स्कैवेंजर्स हैं, ठीक है। समझ में आया। सो नाउ टीथ ऑफ एनिमल्स। अब देखिए हमने डिफरेंट फूड हैबिट पढ़ी है ना। अब उसमें जब फूड हैबिट पढ़ी तो फूड कहाँ से खाते हैं, टीथ से खाते हैं ना, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, राइट। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, अब जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, है ना। अब उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि इनके पास किस तरीके के टीथ होते हैं। ऑल हर्बीवोर्स हैव ब्रॉड फ्रंट टीथ टू हेल्प देम बाइट ऑफ ग्रास एंड प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को कट करने के लिए, ग्रास को कट करने के लिए उनके पास किस तरीके के टीथ होते हैं, यहाँ देखिए दिखाया हुआ है, फ्रंट शार्प टीथ होते हैं, ये देखिए दिख रहे हैं, है ना, जिससे कि वो इजीली बाइट कर सकते हैं ग्रास को, ठीक है। They have strong back teeth to help them chew and grind the food well. और उनके पास पीछे की साइड में जहाँ पर हमारे मोलर्स होते हैं ना, मोलर्स प्रीमोलर, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होते हैं जिससे कि वो अपने फूड को अच्छे से ग्राइंड कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनिमल दैट ईट फ्लैश। अब जो एनिमल फ्लैश खाते हैं यानी कि मांस खाते हैं उनके पास किस तरीके के टीथ होते हैं, देखिए। ऑल कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल को कार्निवोर्स बोलते हैं, हैव शार्प कर्व्ड एंड पॉइंटेड टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। प्रे क्या होता है बेटा, शिकार, ठीक है। उसको करने के लिए, टीयर करने के लिए, टीयर करना मीन्स होता है फाड़ना। देखिए इस तरीके के फ्रंट शार्प टीथ होते हैं जिससे कि वो उनके जो शिकार होता है, उनका जो प्रे होता है उसके फ्लैश को अच्छे से टीयर कर सकते हैं। पॉइंटेड टीथ होते हैं बहुत नुकीले, ठीक है। फ्लैश ऑफ देयर प्रे, दे स्ट्रॉन्ग ग्राइंडेड टीथ एट बैक, इनके पास भी पीछे की साइड में स्ट्रॉन्ग ग्राइंडेड टीथ होते हैं जिससे कि वह अपने फूड को अच्छे से ग्राइंड कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्फाबेट में दिया है टाइगर्स इन सुंदरबन ईट रेड क्रैब्स। जो टाइगर्स हैं सुंदरबन के वो क्या खाते हैं, रेड क्रैब्स खाते हैं, ठीक है। सो मूव ऑन। नेक्स्ट है हमारा फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, ठीक है। एनिमल किस तरीके से अपना फूड खाते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। फूड, आपने देखा है, हाउ डू एलिफेंट यूज़ देयर ट्रंक टू गेट फूड। आपने ये तो देखा है, ये तो पता है कि भाई उसके ट्रंक का यूज़ करते हैं, एलिफेंट जो होते हैं वो उनके ट्रंक का यूज़ करते हैं, बट कैसे, हाउ इट इज़ यू नो। तो एलिफेंट कैसे कर सकते हैं, एलिफेंट यूज देयर लॉन्ग ट्रंक टू ब्रेक ब्रांचेस एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज टू पुट दैम इनटू देयर माउथ, यानी कि अपनी सूंड को, अपनी ट्रंक को ऊपर उठाते हैं ट्रीज से, उनकी स्टेम को, लीव को
है ना, ये इन सबको तोड़ते हैं और अपने मुंह में अपनी ट्रंक के थ्रू डालते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो यूज़ देयर ट्रंक टू ड्रिंक वाटर, और अपनी ट्रंक को, जैसे कि हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं ना, उस तरीके से वो अपनी ट्रंक को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वाटर सक करते हैं और अपने मुंह में डालकर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने ये तो देखा कि एलिफेंट किस तरीके से खाना खाते हैं, किस तरीके से फूड लेते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट डू ह्यूज एलिफेंट एंड टाइनी बटरफ्लाई हैव कॉमन। आप ये सोचिए कि एक छोटी सी बटरफ्लाई और एक बहुत बड़े एलिफेंट में कोई चीज़ कॉमन है फीडिंग हैबिट में? यस, कॉमन है उनका स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर, जिससे वो अपना फूड खाते हैं। जैसे कि एलिफेंट के पास क्या है, ट्रंक है, ऐसे ही जो बटरफ्लाई है उसके पास एक सकिंग ट्यूब होती है, ठीक है। एलिफेंट यूज देयर ट्रंक टू सक द वाटर, उसके पास वाटर है, ट्रंक है सक करने के लिए वाटर। बटरफ्लाई सक द नेक्टर। नेक्टर क्या होता है बेटा? जो फूलों का रस होता है ना, जूस होता है। एलिफेंट यूज देयर ट्रंक टू सक द वाटर। एलिफेंट अपनी ट्रंक का यूज़ करते हैं टू सकिंग द वाटर, वाटर को सक करने में। बटरफ्लाई सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विद देयर स्पेशल माउथ पार्ट, अ थिन लॉन्ग ट्यूब। उनका एक स्पेशल माउथ पार्ट होता है, एक लॉन्ग थिन ट्यूब होती है, जिससे वो क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं। अब नेक्टर क्या होता है बेटा? नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स का जूस, है ना। फूल पर बैठ के वो क्या करती हैं, नेक्टर को सक करती हैं, ठीक है। तो यही उनमें कॉमन है, ठीक है। दे यूज टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, यानी कि दोनों ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिफेंट के पास भी तो है ट्रंक, ठीक है। अब नाउ काउज एंड बफेलो कट एंड बाइट द ग्रास लीव्स एंड प्लांट्स विद देयर शार्प फ्रंट टीथ एंड स्वेलो इट, यानी कि जो काऊ और बफेलोज होती हैं ना, वो क्या करती हैं, कट करती हैं ग्रास के बाइट को, लीव्स को, प्लांट्स को, और क्या करती हैं, उनके शार्प फ्रंट टीथ से कट करती हैं और क्या करती हैं, उसे स्वेलो कर लेती हैं। स्वेलो करना यानी कि निगलना, ठीक है, कर लेती हैं। लेटर दे गेट फूड बैक फ्रॉम द स्टमक, यानी कि जब वो फूड स्वेलो कर लेती हैं तो वो फूड कहाँ चला जाता है, उनके स्टमक में चला जाता है, ठीक है। लेटर दे गेट फूड बैक, फिर वो फूड थोड़ी देर बाद जब वो रेस्ट पोजीशन में बैठती हैं तो वो फूड जो होता है स्टमक इनटू देयर माउथ, स्टमक से उनके माउथ में वापस आता है, और वो क्या करती हैं, उस फूड को, यानी कि उस कड को, जब स्टमक से उनके माउथ में जो फूड आता है उसको बोला जाता है कड, ठीक है। और उसे क्या करती हैं, च्यू इट ओवर एंड ओवर अगेन, और फिर उस कड को वो च्यू करती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं च्यूइंग द कड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाट इज़ द च्यूइंग द कड क्या होता है, ये प्रोसेस है बहुत जो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल हैं मोस्ट ऑफ, जैसे कि काउ, बफेलो, कैमल, ये क्या करते हैं, ये तो फर्स्टली फटाफट क्या करते हैं, ग्रास को, लीव्स को, प्लांट को फटाफट से शार्प फ्रंट टीथ से कट करते हैं, और वो क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं बिना उसको चबाए, ठीक है। तो वो क्या चला जाता है, उनके स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक से छोटी छोटी बॉल बन के उनके मुंह में वापस आती हैं जब वो रेस्ट पोजीशन में बैठते हैं। तो जब वो स्टमक से उनके माउथ में वो फूड आता है तो उसे हम बोलते हैं कड, ठीक है। फिर वो उसको चबाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं च्यूइंग द कड, ठीक है। सच प्लांट ईटर एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट, और जो एनिमल च्यूइंग द कड करते हैं उन एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाउ एवर वॉच्ड रैबिट एंड स्क्वेरल ईट। क्या आपने कभी रैबिट और स्क्वेरल को खाते हुए देखा है? यस, देखा ही होगा। रैबिट एंड स्क्वेरल ईट हार्ड फूड। रैबिट एंड स्क्वेरल क्या करते हैं, हार्ड फूड को खाते हैं, सच एज कैरेट, गुआवा, सीड्स एंड नट्स, है ना। दे निबल एट देयर फूड ब्रेकिंग इट इनटू द टाइनी पीसेस बिफोर च्यूइंग दैम, यानी कुट करके खाते हैं ना, यानी कि चबाने से पहले वो क्या करते हैं, छोटे छोटे से पीस में उनको डिवाइड कर देते हैं अपने माउथ से, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड नेविंग द फूड। तो ये कुट करते हैं ना ये, तो इसे क्या बोलते हैं, नेविंग द फूड। इस हैबिट को देखिए, च्यूइंग द कड आपने देखा, अब यहाँ रैबिट और स्क्वेरल जिस तरीके से अपने फूड को स्टार्ट कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, नेविंग द फूड, ठीक है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रोडेंट। च्यूइंग द कड जो एनिमल करते हैं उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट, और जो नेविंग द फूड करते हैं उन्हें बोलते हैं रोडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। अब हाउ डू एनिमल ईट विदाउट टीथ। अब देखिए, जिनके पास दांत नहीं होंगे वो एनिमल कैसे खाते हैं, ठीक है, देखते हैं। एनिमल लाइक स्नैक डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ। अब एनिमल्स यानी कि जो स्नैक है उसके पास टीथ तो होते हैं बट च्यूइंग टीथ नहीं होते हैं, चबाने वाले दांत नहीं होते, है ना।
दे स्वेलो देयर फूड होल, यानी कि आप देखिए वो अपने पूरे फूड को स्वेलो कर लेते, निगल लेते। देखिए ये स्नेक दिख रहा है आपको, देखिए ये माउस को डायरेक्टली खा रहा है, ये माउस है, ये डायरेक्टली खा रहा है और डायरेक्टली निगल लेता है, और इनकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उससे वो पचता है, ठीक है, तो चबाता नहीं है अपने फूड को। सो कैट एंड पाउस that help them to chase the mice softly and silently, यानी कि अ कैट हैव पास, कैट के पास कैट जो होती है ना वो क्या करती है, जो माइस होता है ना, चूहा है, उसको कितने धीरे से पकड़ लेती है, पकड़ कर खा लेती है ना। A leech suck the blood from the body of other animal with the help of its स्टिकर्स, यानी कि उसके पास जो उसके पास भी सकिंग लाइक मटेरियल होता है स्टिकी, जिससे क्या करती है वो लीच हमारी बॉडी पर या किसी भी एनिमल की बॉडी पर चिपक जाती है और उसका जो पूरा ब्लड है वो ले लेती है, यानी सक कर लेती है, ठीक है। मस्कीटो हैव लॉन्ग नीडल लाइक स्ट्रक्चर सकिंग ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस, आपने मस्कीटो को तो देखा ही होगा, ठीक है। मॉस्किटो क्या करता है, किसी भी एनिमल की हमारी बॉडी पर बैठता है और अपनी सकिंग ट्यूब को हमारी बॉडी से टच करता है, उस सकिंग ट्यूब को क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस, ठीक है। उस सकिंग ट्यूब से क्या करता है वो ब्लड सक करता है, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजार्ड एंड कैमेलियन हैव स्टिकी लॉन्ग टंग, इनके पास क्या होती है, लंबी सी एक स्टिकी टंग होती है, जीभ होती है, डैट रिमेन रोल्ड इनसाइड द माउथ। अब लंबी जीभ होती है और उनका माउथ छोटा होता है तो क्या होती है, रोल हो जाती है, माउथ के अंदर रोल होके रहती है। और जब व्हेन इट सी एन इंसेक्ट, जब भी वो किसी इंसेक्ट को देखते हैं, इट फ्लिप्स द टंग आउट, और क्या करते हैं, जैसे ही वो इंसेक्ट को देखते हैं और अपनी जीभ को बाहर फेंकते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, और क्या होता है, एंड कैच द इंसेक्ट, और वो इंसेक्ट उनकी जो स्टिकी टंग होती है उसमें चिपक जाता है, देन इट रोल द टंग बैक, और उस टंग को वो वापस रोल कर देते हैं इनसाइड द माउथ, अपने मुंह में, विद इंसेक्ट, है ना, स्टिल इनसाइड, और उसमें इंसेक्ट रहता ही है। दे ईट स्मॉल इंसेक्ट लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से वो अपने फूड को खाते हैं एज मॉस्किटो एंड फ्लाइज, ठीक है। Now you know that animal and plants are living thing, दोनों living thing हैं, animals और plants, they have many similarities, उन दोनों में बहुत सारी similarities हैं, but they also differ from each other in many ways, but दोनों में बहुत सारी differences भी हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। Animal can move, plants cannot move, animals चल सकते हैं but plants नहीं चल सकते। Second, animal cannot make their own food, plants can make their own food, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। थर्ड, एनिमल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज, लंग्स, गिल्स और एयर होल्स, इनके पास ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो ब्रीथ करते हैं हवा से, है ना। अब प्लांट्स ब्रीथ इन एयर, प्लांट भी हवा से सांस लेते हैं, लेकिन कैसे, थ्रू देयर स्मॉल होल्स, जो उनकी लीफ में छोटे छोटे से होल्स होते हैं ना, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनसे वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। फोर्थ, एनिमल हैव सेंस ऑर्गन टू फील, एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन होते हैं जिससे वो फील करते हैं थिंग्स के बारे में, ठीक है। दो, प्लांट हैव नो सेंस ऑर्गन बट दे कैन सेंस लाइट, प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं एक्सेप्ट मिमोसा एक्सेट्रा, जिससे मिमोसा प्लांट होता है ना, छुईमी का पौधा आपने देखा हो, टच मी नॉट, है ना, जिसे हम टच करते हैं उसकी लीफ सिकुड़ जाती है ना, बट वो लाइट को सेंस कर सकते हैं, उनके पास कोई डिफरेंट ऑर्गन नहीं होते, ठीक है। फिफ्थ, एनिमल रिप्रोड्यूस ईदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स, यानी एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपनी जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं या अंडे देकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं ना। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, थ्रू देयर सीड, स्टेम, रूट एंड लीव्स। सो दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फूड चेन की तरफ। व्हाट इज़ द फूड चेन बेटा? All animals depend directly or indirectly on plants for their food, यानी एनिमल्स, सारे एनिमल्स जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते ही हैं। हर्बीवोर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली, हर्बीवोर्स कैसे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पर, क्योंकि वो प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स डिपेंड ऑन हर्बीवोर्स, है ना, कार्निवोर्स किसको खाते हैं, हर्बीवोर्स को, तो इनडायरेक्टली वो प्लांट पर ही डिपेंड हुए ना। सो if there are no plants, there would be no herbivores.
है ना, अगर प्लांट नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे. सो कार्निवोर ऑल्सो डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, ठीक है, फॉर देयर फूड. अ फूड चेन इज a chain that shows that how living thing depend on one another for food. फूड चेन शो करती है किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड हैं एनिमल्स, ठीक है. इट ऑलवेज बिगिन फ्रॉम प्लांट. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए कि फूड चेन जो है वो हमेशा प्लांट से स्टार्ट होती है, राइट. सो ये देखिए फूड चेन बनी हुई है, ये आपकी एक्टिविटी 1 है जो आपको बनानी है फूड चेन, ठीक है. और नाउ प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स, ठीक है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स इन आवर वर्ल्ड, यानी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हैं. सम आर वाइल्ड एंड लिव टू फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं. सम आर डोमेस्टिक, ठीक है. दे हेल्प एंड लिव विद अस. डोमेस्टिक यानी कि जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं. वी शुड प्रोटेक्ट these animals and take care of them and their environment also, यानी कि हमें एनिमल्स की टेक केयर करनी चाहिए, ठीक है. केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल की केयर कैसे करेंगे. वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, यानी एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उनकी लिविंग को. वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम्स बाय द कटिंग ट्रीज. जैसे जैसे हम पेड़ काटते हैं तो ये उनके घर ही तो हैं जो जंगल है ना. जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे अगर हम कट कर लेते हैं तो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके हाउस को, उनके घर को, ठीक है. वी मस्ट नॉट हंट दैम, वेरी फ्यू एनिमल्स आर देयर लेफ्ट, यानी कि अब हमें उनका शिकार भी नहीं करना चाहिए. पहले के लोग बहुत शिकार करते थे जानवरों को, अब रोक लगा दी गई है क्योंकि हमें उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है. बहुत कम होते जा रहे हैं एनिमल. नाउ केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल के आपके बारे में उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे. डोमेस्टिक एनिमल आर यूजफुल टू अस, हमारे लिए यूजफुल होते हैं. वी मेक देम वर्क फॉर अस, वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं इन मैनी वेज. किस तरीके से. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ दैम, गिव दैम होलसम ऑफ फूड, यानी कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए. किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं. हम उन्हें अच्छा फूड दे सकते हैं, क्लीन वाटर दे सकते हैं पानी पीने के लिए. देयर शेल्टर शुड बी नीट एंड क्लीन, उनकी शेल्टर है जहाँ वो रहते हैं उसे क्लीन कर सकते हैं. व्हेन दे फॉल सिक, जब वो बीमार पड़ जाएं तो उनकी टेक केयर कर सकते हैं उन्हें. वी शुड टेक दैम टू अ वेटरिनरी डॉक्टर, और हम उनको वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं जब वो बीमार पड़ जाएं. वेटरिनरी डॉक्टर ट्रीट्स सिक एनिमल. वेटरिनरी डॉक्टर होता क्या है ये देखिए. वेटरिनरी डॉक्टर क्या करता है, एनिमल्स को ट्रीट करता है, ठीक है. तो या आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू.